नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। बीरभूम हिंसा के बाद से बंगाल की सियासत का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। कल पश्चिम बंगाल की विधानसभा में बीजेपी और टीएमसी नेताओं के बीच हुई मारपीट के बाद भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायक कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। अस्पताल में भर्ती बीजेपी विधायकों ने तृणमूल कांग्रेस के विधायकों पर मारपीट करने, धक्का देने और मुक्के मारने का आरोप लगाया। वहीं आज पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने बीजेपी के समर्थकों को धमकी दी है। टीएमसी के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने पार्टी कार्यकर्ताओं से बीजेपी के समर्थकों को धमकी देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आपको उन्हें बताना होगा, अगर आप बाहर निकले तो हमें पता चल जाएगा कि आपने बीजेपी को वोट दिया है। चुनाव के बाद आप अपने जोखिम पर होंगे, लेकिन अगर आप मतदान करने के लिए बाहर नहीं निकलते हैं तो हम मानेंगे कि आप हमारा समर्थन कर रहे हैं और आप शांति से रह सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं। एक तरफ ममता के विधायक धमकी दे रहे हैं तो वहीं ममता बनर्जी गैर बीजेपी शासन वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य सभी विपक्षी नेताओं को पत्र लिखकर बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर रही हैं। ममता बनर्जी ने पत्र में लिखा कि केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही हैं। वे इसका इस्तेमाल कर राजनीतिक बदले ले रही हैं। हमें बीजेपी के इस कदम का विरोध करना चाहिए। ममता ने कहा कि ये सभी केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी शासित राज्यों में कुछ नहीं करती, वहीं चुनाव आने के साथ ही इन्हें विपक्ष के खिलाफ काम पर लगा दिया जाता है। पत्र में ममता बनर्जी ने सभी राज्यों के गैर बीजेपी शासित और विपक्षी नेताओं को एक साथ मिलकर बैठक का आह्वान किया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले हम आपको सुनवाते हैं कि ममता बनर्जी के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने क्या कुछ कहा। যাদেরকে হারানো যাবে না তাদেরকে চমকাতে হবে, বলবে আপনি যদি ভোট দিতে যান আমরা ধরে নেব বিজেপির ভোট দেবেন, ভোটের পর আপনি কোথায় থাকবেন সেটা আপনার নিজের ইচ্ছে। আর যদি ভোট দিতে না যান আমরা ধরে নেব আপনি আমাদের সমর্থন করছেন, আপনি ভালোভাবে থাকুন, ব্যবসা করুন, বাণিজ্য করুন, চাকরি করুন, আমরা আপনার সঙ্গে আছি। विधानसभा में चर्चा मांग रहे थे इसको लेकर, पूरी डिटेल, किसको क्या जानकारी है पूरी डिटेल। तो अगर चर्चा उनको मांगना है तो विधानसभा में नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे? जैसे भाजपा के कोई भी लोग जा रहे हैं वहां पे, आप उनको रोक रहे हो। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि बंगाल में क्या लोकतंत्र खत्म हो गया है, क्यों टीएमसी विधायक धमकी देकर गुंडई पर उतर रहे हैं। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी से माधवी अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। हमारे साथ टीएमसी प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर सुब्रतो मुखर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। संजय चक्रवर्ती, आखिर हो क्या रहा है बंगाल में? आपके विधायक खुलेआम धमकी दे रहे हैं, गुंडई पर उतर आए हैं, ये लोकतंत्र है क्या बंगाल में? लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए और आगे आपको ममता जी भी इसका समर्थन नहीं करेंगी, मैं आपको बता दें। इनकी व्यक्तिगत विचारधारा हो सकती है, कोई भी पार्टी इस तरह की विचारधारा को लेकर के नहीं कर सकती है। संजय चक्रवर्ती, हमने सुनाया जनता को किस तरह से खुलेआम धमकी दे रहे हैं, बीजेपी को वोट देंगे तो अपने जोखिम पर वोट दें। मैं आपको दिलीप घोष का भी जो है पिछले साल का आपको जो है वीडियो याद होगा, तो उन्होंने कहा था कि जिसने भी जो है वोट दिया है टीएमसी को, उनको चौराहा पे लटका के मारा जाएगा और पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसे बयान तो दिलीप घोष। संजय चक्रवर्ती, जब तुलना होती है ना तो समझ से ये बाहर हो जाता है कि आप अगर बीजेपी से तुलना कर रहे हैं और अगर आपको बंगाल की जनता बीजेपी से बेहतर मानती है तभी तो आपको सत्ता में भेज रही है, लेकिन अगर आप ही ऐसा करेंगे तो फिर क्या अंतर रह जाएगा दोनों में? आप उदाहरण दे रहे हैं, आप अगर बीजेपी के विधायक या नेता का अगर इस तरह का उदाहरण देते हैं, इसका मतलब साफ है कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं अपने विधायक के स्टेटमेंट को। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ
पहले ही पहला वोट मेरा यही था कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है, पार्टी इसका समर्थन नहीं करती है। सबसे पहले मैंने यही बात कही थी। फिर मैंने दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि बीएसपी कांग्रेस आपके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एक बहुत बड़ा पद होता है। प्रदेश अध्यक्ष भी इस तरह के बातें बहुत बोल चुके थे, लेकिन आज तक बीजेपी ने उनसे कोई कार्रवाई नहीं की है। और ये बात जिस तरीके से बात हुई है, कोई भी लोकतांत्रिक दल में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए और इस तरह का कोई समर्थन नहीं करता है। जनता बिल्कुल जो है आजाद है, वो अपने हिसाब से किसी पार्टी को भी किसी को भी चुन सकती है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है, लोकतंत्र में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। माधवी अग्रवाल जी। जी, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि जो संजय चक्रवर्ती जी बोल रहे हैं कि दिलीप घोष जी ने ऐसा कुछ स्पीच दिया था कि चौराहे पे लटका देंगे, ये बिल्कुल गलत और झूठ है। और अगर ये प्रूफ हो जाए, एक सेकंड, मैं बीच में नहीं बोली थी, आप चुप हो जाइए, मैं बोल रही हूँ। ये ऐसा कुछ भी उन्होंने ऐसा वक्तव्य नहीं दिया कभी भी कि कोई वोट देगा टीएमसी को तो उसको चौराहे पे लटका देंगे, ये बिल्कुल गलत है। ये इनको शायद पता नहीं होगा या इनको इन्फॉर्मेशन गलत मिली है। दूसरी बात, ये कोई नई बात नहीं है। इन्होंने अभी ये कहकर तो अपना पल्ला झाड़ लिया कि भाई हम ऐसे बातों का जो है समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि साक्षात सामने सब कुछ प्रूफ हो गया कि किस तरीके की बात इनके जो विधायक है, इनके नेतागण है, करते हैं। तो अभी इनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये धमकी तो किसी कारण से सामने आ गई, लेकिन ऐसी कितनी ही धमकियां जो है वो इनडायरेक्टली लोगों के घरों में और काम करने वालों लोगों तक पहुंचा दी जाती है, जिसका प्रूफ ये है कि पोस्ट इलेक्शन जब इलेक्शन हुई लास्ट ईयर, उसके बाद इलेक्शन के बाद जिस तरीके की हिंसा घटित हुई और उसके बाद लोगों को अपने अपने घर छोड़कर, अपना कारोबार छोड़कर जाना पड़ा, अपने एरिया से, अपने घर से दूर जाना पड़ा। साथ ही साथ उनके घरों में जो आगजनी हुई, जिसको पूरे इंडिया के सारे मीडिया ने जो अच्छी तरीके से इसको कवरेज किया था और इसकी चर्चा हुई थी, इसके बारे में बहुत विरोध हुआ था, लेकिन इनके कान में कोई जू नहीं रहेंगी। जिन लोगों ने भी भाजपा को सपोर्ट किया था, जो लोग भाजपा के समर्थक थे, सभी लोगों का जीना वहां दुश्वार कर दिया, क्योंकि ममता बनर्जी को ये लगता है कि भाजपा जो कर रहे हैं वो लोग बंगाल के नागरिक नहीं। लेकिन माधवी जी, ममता तो कह रही है कि आप लोग केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पत्र लिखकर विपक्ष को एकत्र होने का निमंत्रण दे रही है। अभी मैं पहली चीज एक चीज का जवाब दे दूं। दूसरी बात, यही स्थिति जो है वो यहाँ पर इलेक्शन, जब यहाँ पे पंचायत इलेक्शन हुआ था तब भी हुआ था। कान पर रिवॉल्वर रख के लोगों ने नामांकन वापस करने के लिए कहा। पंचायत इलेक्शन में जीते हुए लोगों से, महिलाओं से, आदमियों से लोगों ने उठक बैठक कराई थी, कान पकड़ाए थे, उनको घर छोड़ के 6-6, 7-7 महीना तक रहना पड़ा। अब दूसरी बात आपकी मैं जवाब दे देती हूँ कि ममता बनर्जी जो कह रही है, ममता बनर्जी को तो प्रधानमंत्री बनना है और वो ये चाहती हैं कि किसी तरीके से भी, क्योंकि अकेले तो उनकी हिम्मत नहीं है कि वो मतलब भाजपा का सामना कर सके, मोदी जी का सामना कर सके। बंगाल में अराजकता की राजनीति जो हो रही है वो तो पूरा बंगाल देख रहा है, देश देख रहा है। अब ऐसी स्थिति में उनको क्या है कि उनके जैसे जो थर्स्टी लोग हैं, सभी लोग जो की पीएम बनना चाहते हैं, वो ऐसी एक लॉबी तैयार करना चाहती है ताकि सब मिलकर माइनस प्लस हो जाए, उस तरीके की स्थिति बनाकर वो फ्रंट लॉबी बनाना चाहती है, जिसमें वो कभी भी सक्सेस नहीं होगी, क्योंकि ममता बनर्जी सीएम रहेंगी आने वाले समय में, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो वो पीएम की तो बात ही भूल जाए। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी साहब, हो क्या रहा है बंगाल में, आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, जो भी कुछ हो रहा है वो ठीक तो नहीं हो रहा है। जो हिंसा हुई है जिसमें 8 लोगों को जला के मारा गया, उसके पहले भी एक आदमी को मार दिया गया, पर ये सब जो बयानबाजी जो हो रही है इसका कोई मतलब तो नहीं होता ना। और यह कहो जो ममता बनर्जी जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कोई भी भारतीय बनना चाह सकते हैं, उसमें बुराई क्या है? लोकतंत्र है, अपने अपने विचार रखे और शांतिपूर्ण ढंग से करें। अब देखिए, प्रॉब्लम यह है, हमारे जो राजनीतिक संस्कृति है उसमें एक बहुत उल्टा सीधा बोलने का प्रवृत्ति है, बंगाल में बहुत ज्यादा है। तो बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है जो ये ना करे। तो इसलिए पहला चीज तो एक जो कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं ना, चुनाव के टाइम में जो लागू होता है, उस तरह के एक सारा समय के लिए लगाना चाहिए। दूसरा तरफ हम लोगों को इज्जत से जो संस्थाएं हैं उसको देखना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना, देखिए सीबीआई को
सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था पिंजरे की पंछी है। तो इसका बोलते हैं, इस राजनीति भाषा में बोलते हैं क्राइसिस ऑफ बिलीफ स्ट्रक्चर। हम किसी भी चीज के ऊपर विश्वास हमने खो डाला, तो सबसे पहले काम जो करना होगा, ये विश्वास को हमें लौटाना होगा। ये कोई विपक्ष और जो सरकार पक्ष है इसकी बात नहीं है, इसकी है जो इंस्टीट्यूशंस है जिसका बिना लोकतंत्र ठीक तरह नहीं चलती है, उसका जो विश्वास वो पूरा अच्छी तरह आपको बढ़ाना होगा। लोगों को लॉ एंड ऑर्डर देना सबसे बड़ी काम है सरकार की, वो हर जगह देना पड़ेगा। नहीं तो पुलिस रिफॉर्म बहुत जरूरी है। ये सब नहीं करेंगे तो हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो हास्यास्पद बन जाएगा। ठीक है, पीयूष पंत जी। नहीं, देखिए, ये हिंसा जो भी हो रही है, ये इसकी भर्त्सना होनी चाहिए, शुड बी कंडेम्ड, थॉरली कंडेम्ड। लेकिन अगर हम देखें तो ये बंगाल के प्रदेश में देखें तो बंगाल में ये चीज राजनीतिक हिंसा जो है आज की बात नहीं है। ये लगातार होती रही है, 60 के दशक से ये होती रही है। और हर पार्टी का ये रिजीम रहा, चाहे कांग्रेस का रहा हो, चाहे वो लेफ्ट पार्टी का रहा हो, और अब तृणमूल का रहा हो। तो और अब जो भाजपा कोशिश कर रही है वहां पे अपना डोमिनेंस बनाने के लिए, वो जो टीएमसी का डोमिनेंस बन गया है उसको छीनने की, उसके चलते ये हिंसा हो रही। तो वहाँ पॉलिटिकल हिंसा बहुत गहरे बैठी हुई है। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन बैठी हुई है। और खासकर हम देखें कि किस तरह वो रूरल एरियाज में जिस तरह से सारी तमाम घटनाएं हमें शहरी इलाकों से ज्यादा जो है ग्रामीण इलाकों में मिलती है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जो कैडर बिल्डिंग है बहुत तगड़ी होती है, वो लेफ्ट पार्टी में बनाई, उसके बाद इसमें से बहुत ज्यादा कार्य जो है लगभग 70-80% कार्य जो है वो टीएमसी में चला गया। अब टीएमसी से वो कार्य जो है बीजेपी छीन रही है, वो कोशिश कर रही है पूरी तरीके से। तो ये और इन लोगों को ज्यादातर इसमें क्या है कि जो युवा है जिनको रोजगार को कोई सरकार दे नहीं पाती है, तो इनका पॉलिटिकल इस्तेमाल करती है और ये वायलेंस होती है ताकि आप उसके डोमिनेंस को जो है छीनने ना पाए। उसके लिए जो है जैसे हम देखते हैं कहीं पे जो है हाथापाई हो जाया करती थी, किसी भी अगर आप दो गुटों में देखिए, यहाँ पे वही होता है, यहाँ पे सीधे जो है यहाँ पे जो है हिंसा होती है जिसमें कि गोली चलाई जाती है, मार दिया जाता है, हत्या तक हो जाती है। तो ये बहुत पेक्यूलियर है, बहुत बंगाल में इस तरह की हिंसा, और केरल में भी हमको दिखाई देती है। केरल में भी जो है कि बीजेपी और जो है लेफ्ट पार्टी के बीच में इस तरह की, वो एक देखिए खेल डोमिनेंस का है, पॉलिटिकल स्पेस में डोमिनेंस का खेल है। और उसको जो चीना जबकि जो है उसको लेके वही उत्तर प्रदेश या हिंदी बेल्ट में हम देखते हैं, महाराष्ट्र में लीजिए, उत्तर प्रदेश में लीजिए, मध्य प्रदेश में लीजिए, वहाँ ये धार्मिक आधार पर किया जाता है, कम्युनल वायलेंस किया जाता है। उसके आधार पे जो है आप जो है सत्ता में आना चाहते हैं या सत्ता से दूसरी पार्टी को बेदखल करना चाहते हैं, आप सत्ता बचाना चाहते हैं। लेकिन बंगाल में ये फिजिकल हिंसा होती है, वर्बल हिंसा तो पूरे नेशनल लेवल पे हो रही है। आप चुनाव प्रचार में देखिए, आप 2014 से लेकर 2019 से लेकर अब तमाम जो है उत्तर प्रदेश का अभी का हालिया चुनाव देखिए, 2017 का चुनाव देखिए, ये जो वर्बल हिंसा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है पूरी। लेकिन जो टीएमसी के विधायक जिस तरह से खुलेआम धमकी दे रहे हैं, इन जैसे विधायकों को लेकर क्या? क्योंकि सवाल यह है कि एक तरफ तो ममता बनर्जी सीधे सीधे सवाल उठा रही हैं कि जो केंद्र सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, विपक्ष को एकत्रित होने की जरूरत है, लोकतंत्र की दुहाई ममता बनर्जी देती हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके विधायक सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत दीजिए, और अगर देंगे तो अपनी जिम्मेदारी पर दीजिए, अगर आप घर से बाहर निकले तो हम समझ जाएंगे आपने बीजेपी को वोट दिया है, घर पर रहकर अपना समर्थन कीजिए। तो यानी कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है पश्चिम बंगाल में। नहीं, अगर ये घटनाओं को देखिए और इसमें की जो है आप धमकियां दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र में इनके लिए कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र खत्म तो नहीं हुआ, मैं नहीं मानता लोकतंत्र खत्म हुआ है, लेकिन इस तरह की धमकियों का और जो है कि इस तरह के जो है वायलेंस का कोई स्थान नहीं है लोकतंत्र में। और ये परवर्जन है जिसपे जो है कि पार्टी के जो हेड है, जो पार्टी के जो जिम्मेदार नेता है, उनको कंट्रोल लगाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पार्टी और पार्टी के जो नेता है वो इन लोगों को भी, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो नीचे के कार्यकर्ता हो, उनका इस्तेमाल करते हैं अपनी सीट जीतने के लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए विधानसभा में या संसद में। तो वो इस तरह के वो फिर उस पर कंट्रोल नहीं रहता है, कंट्रोल नहीं रहता उसके अंदर। इसलिए मुझे लगता है कि आपको इस संस्कृति को बदलना पड़ेगा, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है
शांतिपूर्ण तरीके से आप जो है अपना विरोध कीजिए, और दूसरी पार्टी अगर आती है डेमोक्रेटिक तरीके से आपका विरोध कर रही है तो इसे पहले ध्यान देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि स्टेट वायलेंस भी बढ़ गया है। अब जो देखिए हमने उत्तर प्रदेश को स्थिति को देखा कि जो लोग जो है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, इसके स्टेट पुलिस किस तरह से लाठी डंडा चलाती है, गोलियां चलाती है, तो स्टेट की तरफ से वायलेंस भी बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उनकी जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है ठीक है, एक सैंक्टिटी कम होती चली जा रही है। ठीक है। संजय चक्रवर्ती, माधवी अग्रवाल जी की बातों का जवाब दीजिए, उस वक्त आप कह भी रहे थे। देखिए, पहली बात तो अगर ये दिलीप घोष को नकार रहे हैं तो मैं इनका दिलीप घोष का वीडियो मेरे पास रखा हुआ 2 वीडियो है इस तरीके से, जो उन्होंने बाकायदा वायलेंस की बात की थी। इलेक्शन खत्म होते ही इस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लटका करके ये मारेगा, पुलिस कुछ तो नहीं कर पाएगी, और ये मेरे पास वीडियो है। आप चाहेंगे तो मैं उसको वीडियो आपको सेंड कर सकता। दूसरी बात, जैसे कि अभी इन्होंने जो है विधायक के बारे में बात किया कि इन्होंने ऐसी बात की, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं इस बात का खंडन करता हूँ, और इस बात पे पार्टी का ये लाइन है, किसी एक अगर लीडर ने इस तरीके से बात कही है तो इसको कोई पार्टी वाइज रूप से आप इसको नहीं मान सकते हैं। मैं अभी हाल ही की घटना बता रहा हूँ, 1 हफ्ते पहले जो एमएलसी का चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जैसे कि आप कहते हैं कि वायलेंस नहीं होता है, एमएलसी के चुनाव में एटा, लखीमपुर और हरदोई, ये 3 जगह पे ये चुनाव अभी जो मेरे सामने दिखे हैं, पुलिस के सामने बीजेपी के नेताओं ने एमएलसी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी को बाकायदा भारी पुलिस बल के सामने मारते पीटते हुए लेके चले गए, उसको पर्चा भरने का कह दिया, वो निर्विरोध चुन लिए गए। तो ये घटना अगर पश्चिम बंगाल में आप बोल रहे हैं तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर भी ऐसी घटनाएं हो रही है। आपने देखा होगा एमएलसी का चुनाव से पहले जब पंचायत का चुनाव हुआ था तो पंचायत के चुनाव में भी बीजेपी को 3050 सीटों में 652 सीट। ठीक है, आपने जो सवाल उठाए उन सवालों का जवाब मैं माधवी जी से लूंगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, क्या बीरभूम हिंसा जैसा कहीं और भी हो रहा है क्या अन्य राज्यों में? अन्य राज्यों में बिल्कुल हुआ है। आपने देखा होगा अभी लखीमपुर में बाकायदा जीप चढ़ा दी गई, और जीप चढ़ाई किसने? वो गृह राज्य मंत्री के सुपुत्र ने चढ़ाई, और बाकायदा गृह राज्य मंत्री से इस्तीफा तक नहीं दिया गया। ऐसी घटना हुई। हाथरस में घटना ही, रात को 2 बजे बिटिया को जो है अंधेरे में बिना माँ बाप की मौजूदगी में उसको जलाया गया। आपने देखा होगा उन्नाव में ऐसी घटनाएं होती है, और जो बीरभूम में घटना हुई, इस घटना की हम लोग कड़े शब्दों में निंदा। संजय चक्रवर्ती, बीरभूम में जिंदा लोग जला दिए गए, उससे पहले उनके साथ मारपीट की गई। जिंदा लोगों को ही जो है जीप चलाई गई है। ऐसा नहीं वो चुपचाप पीछे से जा रहे थे और पीछे से गाड़ी आई उनको उड़ाती हुई चली। संजय चक्रवर्ती, मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि तुलना कर जो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ममता बनर्जी भी सेम करती हैं, जो आप कह रहे हैं सेम ममता बनर्जी भी कहती हैं कि बंगाली क्यों देख रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश देखिए, आप बिहार देखिए। अगर आप देश की राजनीति में खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप तुलना करके प्रेजेंट तो नहीं कर सकते। आप चेहरा अगर बनना चाह रहे हैं, विपक्ष का चेहरा बनना चाह रहे हैं तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से ये गेम खेल रहे हैं, जैसे ही कोई चुनाव नजदीक आ जाता है तो तुरंत इस तरह की घटनाओं को बाढ़ आ जाता है। क्यों आ जाता है भाई? क्यों आता है? क्यों ईडी सक्रिय हो जाती है? क्यों सीबीआई सक्रिय होता है? क्यों ये मारकाट? चलिए जवाब ले लेते माधवी जी। कारण है अभी 12 अप्रैल का चुनाव है, ये चुनाव का ही एक सबसे बड़ा कारण है कि ये घटनाएं इसीलिए हो रही क्योंकि अभी नगर निगम का चुनाव। माधवी जी आवाज मिल पा रही है? देखिए, दरअसल ऐसी बात है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाला मामला है। दरअसल बात ऐसी है कि जहाँ पे सीबीआई रेड करती है, पहली बात तो ये बता दीजिए क्या वहाँ पर कुछ भी निकलता नहीं है? जब सीबीआई की रेड करती है तो क्या भाजपा जाके वहाँ पर पैसे और सारी चीजें रख देती है क्या? पेपर्स रख देती है? जहाँ पर सीबीआई को लगता है, शक शुबा होता है कि यहाँ पर कालाधन है, यहाँ पर अराजकता हो रही है, यहाँ पे करप्शन हो रहा है, वहाँ सीबीआई जाती है और निश्चित रूप से वहाँ पर परिणाम स्वरूप सारी चीजें निकल के भी बाहर आती है। तो सीबीआई जब अगर ऐसा होता कि जाके रेड कर रही और कुछ मिल नहीं रहा है और उसके पकड़ रही तो समझ में आता। दूसरी बात ये जो है ना, ये लोग क्या है ना कि इनके पास तो कोई एक्सक्यूज नहीं है तो कुछ भी बोलना इनके लिए जरूरी है। दूसरी बात ये कि तुलना कर रहे हैं कि तेरी लाइन लंबी हमारी लाइन छोटी। आप कितनी भी तुलना कर लेना पूरी दुनिया में, मैं तो खाली भारत की बात और यूपी की बात नहीं करी, पूरी दुनिया में बंगाल जैसी जो खूनी राजनीति है ना कहीं नहीं होती। और ममता बनर्जी ने आके तो परचम लहराया है, खूनी राजनीति का परचम लहराया है। जितने दिनों से वो यहाँ पर है उतने दिनों से यहाँ पे कोई भी चुनाव शांतिपूर्वक हो नहीं सकता है। साथ ही साथ
चुनाव तो छोड़ दीजिए, इन्होंने तो दुर्गा पूजा पे रोक लगा दी। यहाँ पे किस तरीके से सरस्वती पूजा पे रोक लगाई गई, यहाँ पे किस तरीके से लोगों को रोका गया अपने अपने धर्म का निर्वाह करें। जब इसके लिए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बीच में इंटरफेयर किया तब जाके इनको सुध आई। जब लेकिन माधवी जी आगे बढ़ने लगी, तब ये तिलक लगाने लगी, मंदिर जाने लगी, तो ये राजकता की माधवी जी, कल जब विधानसभा की गरिमा तार-तार हुई, उस पर क्या कहेंगी आप? क्या पूछ रहे हैं आप? एक बार फिर से बताएं। कल जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा की गरिमा तार-तार की गई आपके और टीएमसी के विधायकों द्वारा, देखिए जिनको जनता अपने सुरक्षा के लिए चुनकर, जिनको जनता भेजती है, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उन लोगों के साथ में इस तरीके का बर्ताव अगर विधानसभा जैसी जगह पर, संवैधानिक जगह पर जहाँ पर हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि जो आम जनता होगी उनके साथ क्या होता होगा। मैं इस बात को कोट करने वाली थी। क्या संज्ञान लिया गया ममता बनर्जी की तरफ से? अभी तक कुछ भी कार्रवाई की गई? इनके जो नेता हैं, इनके विधायक हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। तो विधायक तो आपके सस्पेंड हुए हैं। किया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं है। कितने सारे लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, आप जरा देख कर आइए। भाजपा के कितने ही 7 लोग एडमिट हैं आपके। हेलो जी, आपके 7 विधायक एडमिट हैं अस्पताल में। वही मैं कह रही हूँ कि 7 लोग, वही मैं कह रही हूँ कि इतने सारे लोग एमएलए हैं वो एडमिट है, उन्हें इंजरी हुई है, चोट आई है, किसी के हाथ में, किसी के सिर पे, किसी के पाँव में, और इस तरीके से महिला को, खास करके महिलाओं को भी चोट आई है, इस तरीके से मारा गया है। आप लोगों ने तो जो संविधान की रक्षा करने वाली जगह है, वहीं पर संविधान को एकदम मिट्टी में मिला के रखा हुआ है। आम जनता तो बेचारी डर के मारे निकलती नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, वोटिंग होती नहीं है, लोग डर के मारे निकलते ही नहीं है, क्योंकि जो हिंदी भाषी है, पहली बार तो वोटर आईडी उनका बड़ा मुश्किल से बनता है, और अगर जो वोट देने जाते हैं तो उनको ये लगता है भाजपा को वोट दे के आएंगे, अगर भाजपा जीत जाती है उस जगह पे तो सौतेला चलिए ठीक है, किया जाता है। तो इससे तो मतलब इनको अपनी तरफ से कोई भी विषय को रखकर, ठीक है, समय का अभाव है मेरे पास, गलत है जी ठीक है। प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी, देखिए बात यह है कि क्या ना पहले होता है तो अभी भी हो रहा है। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह है नहीं। हम लोग जो बातचीत करते हैं कहीं भी हो, उत्तर प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, बंगाल में हो, गलत तो गलत ही होता है। हमारे जो राजनीतिक एक परंपरा हो गया है दूसरे को दोष देना, हम अपने काम ठीक तरह करें, इसके ऊपर हम कभी नहीं बोलते। लेकिन सुब्रत जी, कल जो देखा हमने विधानसभा में, और जिस तरह की घटनाएं आए दिन बंगाल में सामने आ रही हैं, आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा स्तर गिर चुका है पश्चिम बंगाल में राजनीति का? गलत तो है। देखिए, जब सीबीआई का इंक्वायरी शुरू हो गया है तब तो लोगों को चुप रहना चाहिए था। आप देखेंगे जब तक उनकी पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तब तो आप शांति से बैठिए। आप करना क्या चाहते हैं? आप इसको लोगों के बात आप पहुंचाएंगे, जरूर पहुंचाएंगे, वो तो अच्छी चीज है, पर आपको किस तरीके से पहुंचाएंगे? अब तो ये एक तो हो गया ना, जुडिशरी इंटरवेन कर गया है, सीबीआई हाई कोर्ट इंटरवेन कर गया है, तो आप शांति से बैठिए, देखिए, और एक ऐसा ढांचा बनाइए जो वीरभूम में जो हुआ है वो दोबारा हिंदुस्तान में कहीं भी ना हो। ये हमको बनाना है, ये करना है, नहीं तो पूरा दुनिया हमारे लोकतंत्र के ऊपर हंसेगी। ठीक है, पीयूष पंजे। देखिए, ये इस तरह की हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ये खासकर लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए मासूम जिंदगियों को जो है कि खत्म कर देते हैं, बिल्कुल एक मोमेंट में खत्म कर देते हैं, जिसका कोई दोष नहीं होता है अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। तो बिल्कुल इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। भर्त्सना क्या, इससे तो एकदम दंड मिलना चाहिए, और वही प्रक्रिया चालू है, सीबीआई की इंक्वायरी है। लेकिन कहने का मतलब इस पॉलिटिकल कल्चर को ही खत्म होना चाहिए, और इसके लिए हर पार्टी को जो है ये वादा करना चाहिए जनता से, और अपने कि हम इस तरह का वायलेंस नहीं करेंगे, और ये जनता से ही आप वादा कर सकते हैं। और जनता जी आपको लेके आती सत्ता में, इसलिए आपको ये वादा करना होगा कि आप इस वायलेंस को बढ़ावा नहीं देंगे। आप जो अपने कामों के आधार पर, लेकिन जब तक ये नहीं होगा तब तक हम इससे घटनाएं देखते रहेंगे। हम क्या बंगाल क्या आपके दूसरे राज्यों में भी हम विधानसभाओं में इसी तरह के सीन दिखाई देते हैं। जब सरकार नहीं सुनती तो विपक्षी वाले अपनी बात कहते हैं, तब भी सरकार नहीं सुनती तो विपक्षी जो है तोड़फोड़ करने भी शुरू हो जाते हैं, कोई पेपर फाड़ता है, कोई कुछ करता है। तो ये जो एक लोकतांत्रिक तरीका है बहस का जो है वो उसको रिस्टोर करना होगा, और एक आप जो पॉलिटिकल कल्चर है उसको एक जो है कि पॉजिटिव फ्रेम में लाना पड़ेगा, ना कि नेगेटिव फ्रेम। ठीक है, संजय चक्रवर्ती, क्या भरोसा कर रहे हैं जनता से कि वायलेंस ज्यादा नहीं होगा, इसमें कमी लाएंगे, अपने नेताओं को समझाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है, अगर फेयर इलेक्शन कराने की अगर कोशिश अगर ये करते हैं तो बिल्कुल फेयर इलेक्शन होना चाहिए।
अभी जैसे मैं बीजेपी प्रवक्ता ने एक बात कही थी कि जैसे सीबीआई छापा मारती है तो बिजली वाले वहाँ पैसा रख करके आते हैं, वहाँ पे वो रख के आते हैं, सबूत रख करके आते हैं। मैं इनसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, कहा गया वो शुभेंदु अधिकारी अभी तक शारदा घोटाले में उनको आज तक जो है समझ क्यों नहीं मिला, जबकि हमारे बीजेपी के हमारे टीएमसी के 4 विधायक गिरफ्तार करने के लिए सेम जगह पे 5 विधायक के तो ऊपर ये चार्ज लगा हुआ था, 4 टीएमसी के उनको गिरफ्तार किया। शुभेंदु अधिकारी क्योंकि बीजेपी में ज्वाइन कर गए तो उनको आज तक समन तक जारी नहीं हुआ, गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है। चलिए ठीक है, समय का अभाव है, मेरे पास जवाब ले लेते हैं। माधवी अग्रवाल जवाब दीजिए। मिल जाता है। माधवी जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जवाब दीजिए। एक बार फिर से प्रश्न पूछिए मुझे। संजय चक्रवर्ती जी ने कहा है कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए इसलिए समन जारी नहीं किया। ये क्या कहा आपने? शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए इसलिए क्या हुआ? समन जारी नहीं किया बीजेपी ने, वरना टारगेट करके बीजेपी काम कर रही है। नहीं, फिर तो ममता बनर्जी जी के हाथ में सारी सत्ता है, सत्ता पार्टी है वो तो ममता बनर्जी ने किया। वो सीबीआई और जो एजेंसियां हैं केंद्र के अंदर आती हैं उनकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि ये जो इनके पास में और कोई विषय नहीं है जिसको वो रख सके और इस वजह से वो कहीं ना कहीं छुपने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि अगर सीबीआई अपना काम करती है तो वो संवैधानिक जो है संस्था है और उसको वो अपने हिसाब से काम करती है। अगर जहाँ पर वो रेड करती है वहाँ पर सारे एविडेंस मिलते हैं कि उन्होंने काला धन रखा है या वहाँ पे करप्शन हो रहा है, तो चलिए ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया माधवी अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय चक्रवर्ती जी, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष पंत जी और बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सुब्रतो मुखर्जी आपका तमाम बातचीत के लिए। तो बंगाल में कल हमने देखा विधानसभा में किस तरह से मारपीट हुई और आज टीएमसी के विधायक खुलेआम धमकी देते हैं कि अगर चुनाव में बीजेपी को वोट दोगे तो अपने जोखिम पर वोट देना, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आप घर के अंदर रहेंगे तो हम ये मान लेंगे कि आप हमें समर्थन कर रहे हैं, आप अपना व्यवसाय वहां पर कर सकते हैं, लेकिन अगर बीजेपी को वोट देने आप जाएंगे तो सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो सवाल ये कि इस तरह की धमकी जब ममता बनर्जी के विधायक देते हैं तो क्या वाकई में जो हमेशा सवाल उठते रहे हैं कि लोकतंत्र को पश्चिम बंगाल में खतरा है, तो क्या वाकई में पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को खतरा है? ये सवाल तब तक उठते रहेंगे जब तक इस तरह के नेता जनता को धमकी देते रहेंगे। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।